और नई सरकार बनने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूबे को विकास की सौगात दी और कहा कि मध्य प्रदेश में जो विकास हुआ है वो डबल इंजन की सरकार की वजह से हुआ है। मध्य प्रदेश के झाबुआ में रोड शो के बाद पीएम मोदी आदिवासी महाकुंभ कार्यक्रम में पहुंचे और सूबे को 7,550 करोड़ की सौगात दी। पीएम के इस दौरे को आदिवासी वोट बैंक में पकड़ मजबूत करने के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी इस बार उन आदिवासी सीटों पर फोकस कर रही है जहां विधानसभा चुनाव में कम सीटें मिली थी। पीएम मोदी ने आज जिन विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें 604 करोड़ की इंदौर देवास उज्जैन रेल लाइन दोहरीकरण, 236 करोड़ की इटारसी नॉर्थ साउथ ग्रेड सेपरेटर यार्ड रिमॉडलिंग, 324 करोड़ की इंदौर गुजरात एमपी बॉर्डर फोल्ड लेन बैलेंसिंग योजना शामिल है। झाबुआ के 559 गांव में 56 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का भी आगाज किया गया। पीएम ने इस मौके पर कहा कि एमपी में इतना विकास इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां डबल इंजन की सरकार है। एक साथ विकास के इतने सारे काम ये बता रहे हैं मध्य प्रदेश में फिर से एक बार बनाई हुई ये डबल इंजन की सरकार डबल तेजी से काम कर रही है। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने आज झाबुआ की सभा में मौजूद लोगों के सामने बीजेपी के लिए 370 सीट जीतने का मंत्र भी रखा। पीएम ने और क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जिस समय सबसे ज्यादा वोट मिले हैं उसको जरा लिख लो कि इस पोलिंग बूथ में पिछले चुनाव में 3 में ये सबसे ज्यादा वोट मिले थे। लिख लोगे? जरा जवाब दीजिए, लिख लोगे? फिर आप तय करना कि अब जो ज्यादा से ज्यादा वोट बूथ में मिले थे उसमें इस बार 370 नए वोट जुड़ने चाहिए। करेंगे? यानी आपके पोलिंग बूथ में जितने वोट ज्यादा पहले मिले थे उसमें इस बार मेहनत करके 370 वोट ज्यादा लाना है। लाएंगे? हिसाब किताब करेंगे? एक एक मतदाता की सूची बनाएंगे। मध्य प्रदेश में पीएम ने दावा किया कि इस बार एनडीए को 400 सीट मिलेगी जिसमें बीजेपी को अकेले 370 सीट मिलेगी। इस विश्वास के अनुरूप हम दिन रात आपके लिए काम करेंगे। साथियों, कुछ दिन पहले जब विपक्ष में से आवाज आई 400 पार, तो फिर मैंने कहा देखो भाई, एनडीए की 400 पार की बात तो मैं भी सुन रहा हूं, लेकिन मैं ये भी सुन रहा हूं कि अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। 370 पार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 370 से ज्यादा सीट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में थे, वहीं गृह मंत्री अमित शाह दक्षिण के दौरे पर हैं। इस दौरान वो मैसूर में सुत्तूर जात्रा महोत्सव में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा संदेश भी दिया। सुत्तूर जात्रा महोत्सव में शामिल हुए अमित शाह ने जगत गुरु शिवरात्रीश्वर शिवयोगी गाडुगे की विशेष पूजा की। उन्होंने सनातन के मूल्यों पर काम कर रहे सुत्तूर मठ की जमकर तारीफ की और अयोध्या को लेकर मोदी सरकार के संकल्प को बताया। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को विश्व के पटल पर गौरवान्वित करने का काम किया। अयोध्या में राम मंदिर, काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, बाबा केदारनाथ और बद्रीधाम की नगरी का पुनरुत्थान, ढेर सारे हमारे सांस्कृतिक चेतना केंद्र को मोदी जी ने पुनर्जीवित करने का काम किया। सुत्तूर जात्रा महोत्सव में अमित शाह ने अरुण योगीराज को सम्मानित भी किया।
अरुण योगीराज वही कलाकार है जिन्होंने विराजमान भगवान रामलला की प्रतिमा बनाई है। लोकसभा चुनाव को लेकर अमित शाह का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक मैसूर में बीजेपी कर्नाटक कोर ग्रुप और गठबंधन सहयोगी जेडीएस के सदस्यों के साथ मीटिंग में सीट शेयरिंग की रणनीति पर चर्चा हुई। और अब बात उत्तर प्रदेश की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ आज श्री रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। दर्शन पूजन के बाद मुख्यमंत्री ने राम मंदिर परिसर का भ्रमण भी किया। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम। जय घोष और आस्था के उत्सव का यह माहौल योगी सरकार के मंत्री और विधायकों के लखनऊ से अयोध्या पहुंचने पर देखने को मिला। अयोध्या के भव्य मंदिर में सीएम योगी के साथ रामलला का दर्शन करने वालों में विधानसभा स्पीकर सतीश महाना, बीजेपी के विधायकों के अलावा रालोद के 9 विधायक, निषाद पार्टी के सभी 11 विधायक, सुबह सभा के 6 विधायक और अपना दल एसके के 6 विधायकों के साथ कांग्रेस के भी कई विधायक मौजूद रहे। आज सबसे सौभाग्य की बात है, भगवान के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि इतना वर्षों की आस्था का केंद्र आज रामलला जी के यहाँ विराजमान के दर्शन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हालांकि एसपी विधायकों ने इस कार्यक्रम से दूरी बना ली, लेकिन जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष राजा भैया भी अपने विधायकों के साथ अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन किए।